का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, जो कि हम कला और संस्कृति से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा है दुर्गों का। तो दुर्गों की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है जालोर दुर्ग, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा दुर्ग है उस दुर्ग का नाम है जालोर दुर्ग। जालोर का दुर्ग। तो देखिए जालोर का जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? जालोर में। जालोर का दुर्ग कहाँ स्थित है? जालोर में। अब जालोर के प्रमुख जो उपनाम है, यानी जालोर दुर्ग को किन किन उपनामों से जाना जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करें। तो देखिए जालोर के प्रमुख जो उपनाम है, जैसे पहला उपनाम है इसका स्वर्णगिरी दुर्ग। स्वर्णगिरी दुर्ग। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जिसके अंदर आधा श आता है, जैसलमेर वाला जब हमने टॉपिक पढ़ा था दुर्ग से संबंधित, जिसमें आपको मैंने बताया था कि आधा श जिसके अंदर आता है वो आता है स्वर्णगिरी जैसलमेर के लिए, और जिसमें पूरा श आता है वो किसके लिए आएगा? जालोर के लिए। तो पहला इसका उपनाम क्या हुआ? स्वर्णगिरी। दूसरा आप इसको कह सकते हो स्वर्णगढ़ दुर्ग। स्वर्णगढ़ दुर्ग। इसका एक अन्य उपनाम है, इसको कहा जाता है सोनगढ़ दुर्ग। इसका एक अन्य उपनाम है सोनगढ़ दुर्ग, या इसको आप कह सकते हो सोनलगढ़ दुर्ग। सोनलगढ़ दुर्ग। इसका एक अन्य नाम मिलता है और वो नाम मिलता है कनकाचल दुर्ग। कनकाचल दुर्ग, यानी कनक के समान, यानी सोने के समान चमकता हुआ दुर्ग। तो ये आपके जालोर दुर्ग के उपनाम है। पहला नाम स्वर्णगिरी दुर्ग, दूसरा हो गया आपके स्वर्णगढ़ दुर्ग, सोनगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, सोनलगढ़ दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है, और अंतिम नाम इसका क्या है? कनकाचल दुर्ग। अब देखिए जालोर दुर्ग एक नदी के किनारे स्थित है। उस नदी का नाम क्या है? तो यह दुर्ग लुंगनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? लुंगनी नदी के किनारे, लुंगनी नदी के किनारे स्थित है। जालोर दुर्ग अगर हमें पूछा जाता है तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लुंगनी नदी के किनारे स्थित है। अब इसके उपनाम हो गए। उपनाम के बाद ये कहाँ स्थित है इसकी जानकारी हमने ले ली। अब हम इसके निर्माण की जानकारी लेते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, किसने किया था। तो इस दुर्ग का जो निर्माण है, उस निर्माण की अगर हम बात करें तो 10वीं सदी में, कौन सी सदी में? 10वीं सदी में परमार शासक राजा धारावर्ष के द्वारा निर्मित, यानी इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? परमार शासक राजा धारावर्ष के द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण किया गया था? जालोर दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो ये हुई आपके किससे संबंधित बात? निर्माण से संबंधित बात। कौन से दुर्ग की? जो आपके चल रहा है जालोर दुर्ग। एक अन्य इतिहासकार या अन्य एक विद्वान है, प्राय हम उनका नाम सुनते हैं,
और उनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माता माना जाता है वो निर्माता माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को इस दुर्ग का निर्माता दशरथ शर्मा के अनुसार। अगर परीक्षा के अंदर आपको पूछ ले कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग के निर्माता कौन थे, तो जालोर दुर्ग के निर्माता थे नागभट्ट प्रथम। और कॉमनली अगर हमें प्रश्न पूछा जाता है कि जालोर दुर्ग के निर्माता कौन थे, तो परमार शासक राजा धारावर्ष। दोनों के अंदर आपको अंतर ध्यान रखना है कि जहां पर दशरथ शर्मा का नाम आता है तो ऑप्शन के अंदर नागभट्ट प्रथम है तो उसको हमें सही करना है। अगर दशरथ शर्मा का नाम नहीं आता है तो हम किसको सही करेंगे, राजा धारावर्ष को। तो ये थी इसके निर्माण से संबंधित बात, यानी इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था उससे संबंधित हमने जानकारी प्राप्त की। अब देखिए इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है, उस दुर्ग के बारे में हम जानकारी करते हैं थोड़ी सी। तो देखिए ये है आपके इस प्रकार से जालोर का दुर्ग। ये इस प्रकार से आपके दुर्ग है, कौन सा, जालोर का दुर्ग। देखिए इस जालोर दुर्ग के बाहर, इस जालोर दुर्ग के बाहर एक मंदिर बना हुआ है। इस जालोर दुर्ग के बाहर क्या बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम है सिरे मंदिर। कौन सा मंदिर है, सिरे मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है इस दुर्ग के बाहर। आपको ये ध्यान रखना है कि इस दुर्ग के अंदर नहीं है, जालोर दुर्ग के बाहर एक मंदिर बना हुआ है, किसका, सिरे मंदिर। प्राय इसको मठ मंदिर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मठ मंदिर भी कहा जाता है। कारण क्या है कि यह जो मंदिर है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। आप सभी को विदित होगा कि नाथ संप्रदाय के अंदर दो वर्ग होते हैं, एक तो होता है शैव मत वाले और एक होता है वैष्णव मत वाले। जो शैव मत वाले होते हैं वो भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और वैष्णव मत वाले किसकी करते हैं, भगवान विष्णु की। तो ये जो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है इसीलिए इसको शिवालय भी कहा जाता है। इसको एक अन्य नाम क्या दिया गया है, शिवालय, क्योंकि ये भगवान किसका मंदिर है, शंकर का मंदिर है। तो प्राय आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर है वो जालोर दुर्ग के बाहर है। और इसी स्थान को जालंधर नाथ की तपो स्थली कहा जाता है। तपो स्थली कहा जाता है, जालंधर नाथ की तपो स्थली कहा जाता है। कौन से मंदिर को, सिरे मंदिर को। तो सिरे मंदिर जिसको आप मठ मंदिर भी कह सकते हो, नाथ संप्रदाय भी कह सकते हो, और इसका नाम है शिवालय क्योंकि भगवान शिव की यहाँ पर पूजा की जाती है। और जालंधर नाथ है, उस जालंधर नाथ की इस मंदिर को तपो स्थली कहा जाता है। अब देखिए इस मंदिर के बाहर एक नटनी की छतरी बनी हुई है, एक छतरी बनी हुई है और ये छतरी है नटनी की छतरी। इस दुर्ग के बाहर एक छतरी बनी हुई है और वो छतरी किसकी है, नटनी की। प्राय आपने एग्जाम के या कंपटीशन के दौरान आपने तैयारी की, आपने नटनी से संबंधित राजस्थान के अंदर कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। हमने एक नटनी के चबूतरे के बारे में पढ़ा। नटनी का चबूतरा कहां पर स्थित है, पिछोला झील में। नटनी का चबूतरा कहां पर है, पिछोला झील में। एक प्रश्न पूछा जाता है नटनी का बाड़ा, तो नटनी का बाड़ा कहां पर है, अलवर में। नटनी का बाड़ा कहां पर है, अलवर में। एक होती है नटनी की
छतरी। तो नटनी की छतरी कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के बाहर। कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के ठीक सामने किसकी छतरी है? नटनी की छतरी। एक बार वापस दोहरा रहा हूं मैं, नटनी से संबंधित 3 प्रश्न बनते हैं राजस्थान से जुड़े हुए। नटनी की छतरी कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के ठीक सामने। नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? पिछोला झील में। और नटनी का बाड़ा कहाँ पर है? अलवर में। आप उसको बाड़ा या बाड़ा 2 शब्दों से संबंधित कर सकते हो। तो नटनी का बाड़ा अलवर के अंदर स्थित है। अब चलिए, ये तो हो गई इस दुर्ग के बाहर जो प्रमुख 2 चीजें थी उनसे संबंधित। अब देखो, इस दुर्ग के भीतर एक पाठशाला बनी हुई है। इस दुर्ग के भीतर क्या बनी हुई है? एक पाठशाला बनी हुई है जिसको कहा जाता है संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। इस पाठशाला का नाम क्या है? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। इस पाठशाला का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था राजा भोज ने। इस पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। तो आपको ये याद रखना है कि इस जालोर दुर्ग के अंदर प्राचीन काल में एक पाठशाला थी और उस पाठशाला का नाम क्या था? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। इसी प्रकार की पाठशाला एक अजमेर में थी। इसी प्रकार की पाठशाला कहाँ थी? एक अजमेर में थी। तो उस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर वहां पर 16 खंभों की एक मस्जिद बनवाई। वहां पर 16 खंभों की क्या बनवाई? मस्जिद बनवाई। फारसी इतिहासकारों के दौरान बताया जाता है कि उस मस्जिद का निर्माण मात्र 60 घंटों में हुआ था। उस मस्जिद का निर्माण कितने घंटों में हुआ था? 60 घंटों में हुआ था। इसीलिए उसको कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो राजस्थान की पहली जो मस्जिद बनी थी उस मस्जिद का नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी प्रकार की जो आपको मैं संस्कृत स्कूल बता रहा हूँ कहाँ पर थी? अजमेर में। और उस स्कूल को किसने, उस पाठशाला को किसने तुड़वाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसको तुड़वाकर वहां पर 16 खंभों की एक मस्जिद बनाई गई थी जिसे वर्तमान 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं। एक बार आप देखिए, यहाँ पर संस्कृत पाठशाला थी जिसे कालांतर में ये जो पाठशाला है इस पाठशाला को कालांतर में मुसलमानों या मुस्लिम शासकों के द्वारा तुड़वाकर कालांतर में इसे तुड़वाकर तोपखाना मस्जिद का निर्माण किया गया। जहां पर संस्कृत जो पाठशाला थी उस पाठशाला को मुसलमानों या मुस्लिम शासकों के द्वारा तुड़वाकर उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया और उस मस्जिद का नाम था तोपखाना मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? तोपखाना मस्जिद है। तो उस तोपखाना मस्जिद का निर्माण किया गया, तोपखाना मस्जिद बनाई गई। अब देखिए इस जालोर दुर्ग के अंदर और क्या क्या है। जब आप जालोर दुर्ग के अंदर देखोगे तो इस प्रकार के आपको महल मिलेंगे। जालोर दुर्ग के अंदर इस प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? महल मिलेंगे। प्राय ये जो महल थे वो महाराजा मारवाड़ के शासक थे, महाराजा मान सिंह के महल। महाराजा मान सिंह के महल जो मारवाड़ के शासक थे उनके ये महल बताए जाते हैं। अब ये महल इनके कैसे हैं? मारवाड़ के शासक थे
भीम सिंह। मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह और भीम सिंह के ये छोटे भाई थे मान सिंह। आपने कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ा होगा, कृष्णा कुमारी विवाद। उस कृष्णा कुमारी विवाद के अंदर 3 राज्यों के मध्य विवाद होता है, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। तो मारवाड़ के शासक जो भीम सिंह थे, उस भीम सिंह से कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी, लेकिन वो विवाद नहीं हो पाया था। तो मारवाड़ के शासक जो भीम सिंह थे, उन्होंने अपने छोटे भाई मान सिंह को बंदी बनाकर इन महलों के अंदर रखा था। इसीलिए इन महलों को किसके महल कहा जाता है? महाराजा मान सिंह के महल कहा जाता है। तो कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित ये। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या है। इस दुर्ग के अंदर जो प्रमुख रूप से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। और आक्रमण के दौरान, उससे पहले देखिए यहाँ पर आप लिखोगे मलिक शाह है, मलिक शाह है, मलिक शाह पीर की दरगाह है, मलिक शाह पीर की दरगाह है, इस दुर्ग के अंदर है। वहीं पर इसी दुर्ग के अंदर अलाई मस्जिद, अलाई मस्जिद, अलाई मस्जिद स्थित है। अलाई मस्जिद से तात्पर्य है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था, तो इस दुर्ग को जीतने के पश्चात इस दुर्ग के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, और उस मस्जिद का नाम क्या था? अलाई मस्जिद। और अतः इसको कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। इसका दूसरा नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, या इसको कहा जाता है अलाई मस्जिद। इसको अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद या अलाई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसी दुर्ग के अंदर, इसी दुर्ग के अंदर आपको मिलेगा सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जैन मंदिर, जैन मंदिर, स्वर्णगिरी जैन मंदिर। इसी जालोर दुर्ग के अंदर आपको क्या मिलेगा? स्वर्णगिरी जैन मंदिर। इसी दुर्ग के अंदर आपको मिलेगा परमार कालीन, परमार कालीन, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ। अगर परीक्षा के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपने कीर्ति स्तंभ के बारे में पूछा कि कीर्ति स्तंभ राजस्थान के अंदर आपको 3 जगह मिलेंगे। पहला कीर्ति स्तंभ आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, दूसरा कीर्ति स्तंभ मिलेगा आपको बयाना दुर्ग के अंदर, दूसरा कीर्ति स्तंभ कहाँ मिलेगा? बयाना दुर्ग के अंदर। और तीसरा कीर्ति स्तंभ जो परमारकालीन कीर्ति स्तंभ है, वो कौन से दुर्ग में मिलेगा आपको? जालोर दुर्ग में। तो 3 कीर्ति स्तंभों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। पहला कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, दूसरा बयाना दुर्ग में, और तीसरा कहां पर है? जालोर दुर्ग में। मान लो परीक्षा के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि परमारकालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है, तो परमारकालीन कीर्ति स्तंभ आपके जालोर दुर्ग में स्थित है। अब देखो इस मंदिर के अंदर, सॉरी, इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, और वो है चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। ये चामुंडा माता का मंदिर कौन से दुर्ग में है? जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। अब देखिए एक बार कि अगर हमें ये पूछा जाए कि जालोर दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर परमार शासक राजा धारावर्ष के द्वारा करवाया गया था, इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी ये जो चामुंडा माता का मंदिर है, इस चामुंडा माता के मंदिर पर एक शिलालेख लगा हुआ है, और उस शिलालेख के अंदर स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि 10वीं शताब्दी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा धारावर्ष के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखिए
इसी दुर्ग के अंदर राव वीरमदेव की चौकी बनी हुई है। राव वीरमदेव की क्या बनी हुई है? चौकी बनी हुई है। तो ये जो राव वीरमदेव की चौकी है, इस चौकी के ऊपर यहाँ के सभी शासकों का क्या किया जाता था? राज तिलक किया जाता था। तो वीरमदेव की चौकी बनी हुई है, उस वीरमदेव की चौकी के ऊपर राज तिलक किया जाता था। इसी दुर्ग के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, और प्रजामंडल आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे, राजस्थान के जो नेता थे जयनारायण व्यास, और उस जयनारायण व्यास को इस दुर्ग के अंदर बंदी बनाकर रखा गया था। जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग के अंदर भी लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा गया था, और कुछ समय के लिए उनको जालोर दुर्ग के अंदर भी बंदी बनाकर रखा गया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जयनारायण व्यास को व्यास को इस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। तो जयनारायण व्यास को, जो हमारे प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, उनको इस दुर्ग के अंदर बंदी बनाकर रखा गया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए, हमने लिखा जयनारायण व्यास को इस दुर्ग के अंदर बंदी बनाकर रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया गया था 1311 ईस्वी के अंदर। 1311 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया गया था, और आक्रमण करने के बाद इस जालोर दुर्ग का नाम बदलकर उसने जलालाबाद, इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। कहीं कहीं आप इस दुर्ग के बारे में, जालोर जो दुर्ग है, उस जालोर दुर्ग के बारे में सुनोगे तो जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम कहीं कहीं जगह बताया जाता है जबालीपुर। जो जालोर दुर्ग है, उस जालोर दुर्ग का अन्य, जहां पर आप नाम सुनोगे और अन्य नाम सुनोगे, तो वो नाम पड़ेगा आपके जबालीपुर। यहां लिख देता हूं मैं जबालीपुर। या यहाँ लिख देता हूं प्राचीन नाम। जो प्राचीन नाम जालोर का देखने को मिलता है, वो नाम मिलता है जबालीपुर।